सियालकोट सानिहा मुल्जिमों को सख्त सजा दिलाएंगे, उलमा की यकीन दहानी। मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम की चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज की सरबराही में श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। सियालकोट वाक़े पर इजहार ताज़ियत, मुतासिरा खानदान से इजहार यकजहती। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि उम्मीद है ऐसे वाक़यात से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। साहिबजादा हामिद सईद काज़मी बोले, जो हुआ वो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी, कारी हनीफ जालंधरी, साजिद मीर और साहिबजादा अब्दुल खबीर आज़ाद भी मौजूद थे। श्रीलंकन हाई कमीशन हुकूमती इक़दामात पर मुतमईन। सियालकोट वाक़े में इंसानियत की मिसाल मलिक अदनान वज़ीर आज़म के ख़ास मेहमान। रात PM हाउस में क़याम किया। आज खुसूसी तकरीब में मलिक अदनान की खिदमात को सराहा जाएगा। दूसरी जानिब श्रीलंकन मैनेजर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला दरिंदा भी गिरफ्त में। इंतहाई मतलूब मुल्जिम इम्तियाज़ उर्फ बिल्ली ने मैनेजर पर तशद्दुद के बाद लाश की बेहुरमती भी की थी। वाक़े में मुलव्वस मज़ीद 7 मुल्जिम गिरफ्तार, 26 मुल्जिम 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बयान हल्फी में जो कहा उसकी तस्दीक करता हूँ। साकिब निसार का उन हकायक पर सामना करने के लिए तैयार हूँ। राना शमीम का तहरीरी बयान, कहा बयान हल्फी शेयर किया ना प्रेस में जारी किया। अदलिया को मुतनाज़ बनाना मकसद नहीं था। तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। साकिब निसार से गुफ्तगू 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे गिलगित में हुई। बयान हल्फी मरहुमा अहलिया से किया वादा निभाने के लिए इमोशनल प्रेशर में किया। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद बयान हल्फी को बैरून मुल्क महफूज रखना था। कोई जज ये नहीं कह सकता कि वो प्रेशर में था। अगर प्रेशर लेता है तो वो आज़ाद जज नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म खबरदार किया। अगर पीर तक बयान हल्फी ना आया तो फर्द जुर्मायत करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, खबर से तासुर मिला इस हाई कोर्ट के सारे जजेस कंप्रोमाइज थे। अगर उनका ज़मीर जाग गया था तो किसी फॉरम पर जमा कराते। किसी को हिम्मत नहीं कि वो किसी जज को अप्रोच कर सके। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। उधर एडवोकेट जनरल ने राना शमीम का नाम ECL पर डालने के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। अगर नैब की कारकर्दगी से PSC को मुतमईन ना कर सका तो घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी के मौके पर बड़ा दावा। कहा हुकूमत के खिलाफ नैब के कुछ ना करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। नैब अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझता। एक सवाल पर कहा कि एक मर्तबा झाका खुल जाए तो बंदा आता जाता रहता है। चेयरमैन नैब के बयान पर कमेटी में कहे। पार्लियामेंट आते हुए सहाफी ने पूछा कि शाहिद खान अब्बासी कहते हैं सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। चेयरमैन नैब बोले कि उनके तबसरे की कोई अहमियत नहीं। इमाम साहब को खुद कहना चाहता हूं कि जिनके पीछे आप लगे हुए हैं उनके टैलेंट्स तो कुछ और हैं। वो तो बड़े उस्ताद जो हैं, जाती उम्रा के पूरा का पूरा खानदान, उनकी सलाहियतें तो गुलूकारी में ज्यादा हैं और सारी तहरीक तो जो है मीडिया पर है। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी। लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने का मशवरा। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को फौजी परेड होती है। अपोजिशन अपने तरीके पर गौर करे, फिर ना कहे रास्ते बंद कर दिए। इमरान खान 3-4 माह में महंगाई ख़त्म कर देंगे। 14 दिसंबर को हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला का सियालकोट वाक़े पर भी तबसरा। कहते हैं पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुँचाने की साजिश है। शाहिद खान अब्बासी के विफाकी हुकूमत पर ताक करवार। कहते हैं चेयरमैन नैब की समरी उस सदर को भेजी गई जो दंदान साजी मुआहिदों पर दस्तखत करता है। फवाद चौधरी की गिनती शायद कमजोर है। मुल्क में चीनी आटा के स्कैंडल हैं। मईशत तबाह कर दी गई। निजाम में मुदाखलत की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुदाखलत खत्म होगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खेलों के मैदान आबाद करने के लिए खुद मुतहरिक। कोरिंग क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद की इतराफ में दरख्त लगाने की हिदायत कर दी। इमरान खान बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस जाते हुए कोरिंग क्रिकेट ग्राउंड में रुक गए। ग्राउंड में इंतजामात का जायजा लिया और क्रिकेट खेलते नौजवानों से मुलाकात भी की।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, शुरका का 17 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना अरकान को वजारतों और इदारों में CEOs और MDs की खाली आसामियों पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों को किसी तीसरे मुल्क में जाने के लिए ज़मीनी या फ़ज़ाई महफूज रास्ता देने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। इंटरनेशनल NGOs के लिए वीज़े के तरीक़ेकार की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान। माशी अशारियों के हवाले से ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। कराची के बिजली सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने महंगी बिजली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में ₹4.25 इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान, कहा हुकूमत के जालिमाना इकदामात बिजली बंद कर गरीबों और मईशत पर गिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही मजीद बढ़ेगी। हुकूमती सोच और इकदामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर पंजाब इन एक्शन उस्मान बुज़दार का अचानक महकमा सयाहत के दफ्तर छापा। सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े अफसर गैर हाजिर, अमला भी गायब। वज़ीर आला शदीद बरहम सेक्रेटरी टूरिज्म को ओहदे से हटाने और OST बनाने का हुक्म दे दिया। कहा यह कोई तरीका नहीं, जो अफसर वक्त की पाबंदी नहीं करेगा वो ओहदे पर नहीं रहेगा। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी के चर्चे। तकरीब में मरियम नवाज के गाने की एक और वीडियो वायरल। वीडियो में मरियम नवाज, भारतीय गुलकारा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का शोराए आफाक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को गा रही हैं। पूरा हफ्ते सिर्फ 36.5 घंटे काम, बाकी दिन आराम आराम और सिर्फ आराम। मुत्तहदा अरब अमारात ने नए वर्क वीक का ऐलान कर दिया। पीर से जुमेरात सरकारी दफातर में 7:30 से 3:30 तक काम होगा। जुम्मे को 4.5 घंटे बाद छुट्टी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त में शामिल। BBC ने 2021 के लिए मुतासिर कुन और बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान से समाजी कारकुन लैला और जिस्मानी माजूरी के बावजूद तमाम शोबों में पेश आविया कराम भी फहरिस्त में शामिल। सबसे पहले अहम खबर, बयान हल्फी में जो कुछ कहा उसकी तस्दीक करता हूं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, और उन्होंने कहा कि बयान हल्फी में जो कुछ कहा है उसकी तस्दीक करता हूं। राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हल्फिया तौर पर कहा, साकिब निसार इन हकायक का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। राना शमीम की जानिब से यह भी कहा कि साकिब निसार से गुफ्तगू 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे गिलगित में हुई थी। बयान हल्फी मरहुमा अहलिया से किया, वादा निभाने के लिए इमोशनल प्रेशर में किया, ये कहना था साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का। बयान हल्फी में जो कुछ कहा उसकी तस्दीक करता हूं। राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हल्फिया तौर पर कहा, साकिब निसार उन हकायक का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। उनका यह भी कहना था कि साकिब निसार से गुफ्तगू 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे गिलगित में हुई थी, और इसके साथ साथ बयान हल्फी मरहुमा अहलिया से किया, वादा निभाने के लिए इमोशनल प्रेशर में किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। अदालत ने अखबार के मालिक की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब दाखिल कराया, जिसमें राना शमीम ने कहा है वो बयान हल्फी के मतन की तस्दीक करते हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का इन हकायक पर सामना करने के लिए तैयार हैं। वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि राना शमीम ने बयान हल्फी इशाअत के लिए किसी को नहीं दिया। UK में राना शमीम के नवासे
को हिरासा किया जा रहा है और पाकिस्तान में राना शमीम को हिरासा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि 3 साल बाद बयान हल्फी क्यों दिया, वो आखिर किसी मकसद के लिए होगा, यूके में किसी फॉर्म पर जमा हुआ होगा, इसे कोई लॉकर में तो नहीं रखता। बयान हल्फी में यह तासुर दिया गया कि इस अदालत के जज को हिदायत दी गई और कोर्ट कॉम्प्रोमाइज थी। इस अदालत पर अवाम का खत्म करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बजाय इस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं कि मुझ समेत हाई कोर्ट के तमाम जजों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए? दावे से कह सकता हूं कि इस अदालत के जजों को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। अदालत ने हुक्म दिया कि पीर तक ओरिजिनल बयान हल्फी जमा कराएं, वरना 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सानिया सियालकोट के मुलजिमों को सख्त सजा दिलाएंगे, उलमा की यकीन दहानी। मुल्क भर से जयद उलमा कराम की चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर क़िबला यास की सरबराही में श्रीलंकन हाई कमिश्नर आमद। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सानिया सियालकोट के मुलजिमों को सख्त सजा दिलाएंगे। उलमा कराम की जानिब से ये भी कहा गया, उम्मीद है ऐसे वाक़यात से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है ऐसे वाक़यात से ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। साहबजादा खामिद सईद काज़मी ने कहा, जो हुआ वो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मलिक अदनान वज़ीर आज़म के खास मेहमान बने, रात PM हाउस में क़याम किया। श्रीलंकन शहरी की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान वज़ीर आज़म के खास मेहमान रात वज़ीर आज़म हाउस में क़याम किया और आज उनके एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। अहम खबर, तकरीब में अदनान मलिक की बहादुरी को सराहा जाएगा। यह है वो नौजवान जिसने जान बचाने की कोशिश की थी। श्रीलंकन शहरी की अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए हुकूमत अदनान मलिक के लिए तमग़ा शुजात का ऐलान कर चुकी है। आगे बढ़ेंगे हम खबर। चेयरमैन नैब की PAC के इजलास में पेशी। अगर आपने समझा है कि नैब अपने आप को कानून से बाला समझता है तो ऐसा नहीं है। ये बयान दिया चेयरमैन नैब की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर आपने समझा है कि नैब अपने आप को कानून से बाला समझता है तो ऐसा नहीं है। एक मरतबा झाका खुल जाए तो बंदा आता जाता रहता है। चेयरमैन नैब के बयान पर कमेटी में कहकहे सामने आए। नैब ने इस साल के जून तक का ऑडिट करा लिया है। नैब ने इस साल जून तक का ऑडिट करा लिया है। चेयरमैन नैब की पेशी के मौके पर गुफ्तगू राना तनवीर ने कहा कि क्या वजह है नैब में इतना क्लीन काम चल रहा है कि क्या नैब के ओहदेदारों की के एसेट्स डिक्लेरेशन कराई गई है। नूर आलम खान की जानिब से ये सवाल उठाया गया। में नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के कमेटी में आने से मुतालिक बयान पर कमेटी इजलास कुश्ते जाफरान बन गया। चेयरमैन PAC राना तनवीर ने हाल अहवाल के बाद पूछा कि आपने इस कमेटी में आने में इतना वक्त लगा दिया, जिस पर चेयरमैन नैब ने कहा 1-2 मरतबा नहीं आ सका, लेकिन एक मरतबा झाका खुल जाए तो बंदा आता जाता रहता है। चेयरमैन नैब ने कमेटी को बताया कि किसी शख्स के जहन में अबहाम नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम इदारा नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने वाजे किया कि अगर नैब की कारकर्दगी से PAC को मुतमईन न कर सका तो घर चला जाऊंगा। क्या आप ये सफ्तान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं है? मिलियन ट्रीज के बारे में कार्रवाई जारी नहीं है? मालूम जब्बा BRD के बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोकी हुई है, क्या वो हमने नहीं की? सिर्फ वो चंद लोग मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस हैं। चेयरमैन नैब ने बताया कि आटा, चीनी, घी के स्कैंडल नैब के पास नहीं आए, बल्कि ये मामलात FIA को दिए गए हैं। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी, लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने का मशवरा। शेख रशीद कहते हैं कि 23 मार्च को फौजी परेड होती है, अपोजिशन अपने तरीके पर गौर करे, फिर ना कहे कि रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को वार्निंग दे दी है, 23 मार्च को फौजी परेड होती है, अपोजिशन अपने तरीके पर गौर करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से वार्निंग, कहा कि अपोजिशन फिर ना कहे कि रास्ते बंद कर दिए। शेख रशीद का अपनी गुफ्तगू में यह भी कहना था कि इमरान खान 3-4 माह में महंगाई ख़त्म कर देंगे। 14 दिसंबर को हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में जो 4 महीने का आपने वक्त दिया, उस वक्त पंजाब में बल्दियाती इंतखाब भी होंगे, तो ये सारे अपने तरीकाकार पे आप गौर करें। ये पहली सियासी पार्टियां देखी हैं जो 4 महीने पहले कंपनी की मशहूरी के लिए डेट दे रही हैं। कानून के तहत अमल करेंगे। फजलुर रहमान साहब को खुद कहना चाहता हूं
कि जिनके पीछे आप लगे हुए हैं उनके टैलेंट्स तो कुछ और हैं। वो तो बड़े उस्ताद जो हैं, जाती उमरा के पूरा का पूरा खानदान, उनकी सलाहियतें तो गुलकारी में ज्यादा हैं। तो आप दरस निज़ामी के तलबा को उनके साथ ले जाना चाहेंगे। असल वक्त तहरीक चलाने का वही था जब फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे। अब तो चल चलाओ। उधर शाहिद खान अब्बासी के विफाकी हुकूमत पर वार कहते हैं चेयरमैन नैब की समरी उस सदर को भेजी गई जो दंदान साजी मुआहिदों पर दस्तखत करते हैं। चेयरमैन नैब की समरी उस सदर को भेजी गई जो दंदान साजी मुआहिदों पर दस्तखत करते हैं। फवाद चौधरी की गिनती शायद कमजोर है। मुल्क में चीनी आटा के स्कैंडल हैं, मईशत तबाह कर दी गई। सारे एहतसाब का मकसद सिर्फ अपनी चोरियां बचाना है। अब वो बात कानून में वाज़ेह हो गई है। इमरान खान सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए 42 अरब की चोरी कोविड के मामलात में हो चुकी है। नैब का चेयरमैन डेली वेजेस पर है, ना वो फैसले कर सकता है, ना वो पहले कर सकता था, ना आज कर सकता है। इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है। अपने वक्त पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पीडीएम का मकसद मुल्क के निज़ाम को बदलना है। जिस मुल्क का निज़ाम ही आईनी ना हो, आईन के मुताबिक ना चलता हो, वहाँ पर आप किस पर अदम एतमाद करेंगे।